फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल एनिमेशन फैक्ट्स। आज का वीडियो है लेट्स विजिट नोबिता's होम इन जापान। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 मज़ेदार फैक्ट्स बताऊंगी नोबिता के घर और जापानीज़ रियल घर के बारे में, जो आपको शायद ही यूट्यूब पर मिलेंगे। तो आइए इस 5 मज़ेदार फैक्ट्स को शुरू करते हैं। तो हमें डोरेमोन में दिखाया गया है कि नोबिता के घर में ऐसे बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर्स और बड़ी बड़ी स्लाइडिंग विंडोज़ हैं। तो हम सोचते थे कि यार क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा, स्लाइडिंग डोर्स और स्लाइडिंग विंडोज़ होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, जापान के घरों में पहले ऐसे ही था, स्लाइडिंग डोर्स और विंडोज़ थी। लेकिन अब कुछ सालों से स्लाइडिंग डोर्स कम हो रहे हैं और हमारे जैसे नॉर्मल डोर्स ही सब अपने घरों में लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जो नोबिता के नए एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें भी अब स्लाइडिंग डोर्स नहीं दिखाए जाते हैं और नॉर्मल डोर्स ही दिखाए जाते हैं। यही वजह है क्योंकि अब जापान में भी स्लाइडिंग डोर्स कम हो गए हैं। बात करते हैं नहाने की। तो हमें डोरेमोन में दिखाया गया है कि नोबिता हमेशा रात को ही नहाता है। मतलब हमें किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया है कि नोबिता सुबह स्कूल जाने से पहले नहाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जापान में भी लोगों को रात को ही नहाना पसंद है क्योंकि उनको लगता है कि सुबह नहाने से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और रात को उनको पूरी रात फ्रेश फील होता है। इसलिए उनको लगता है कि उनका टाइम बच जाएगा रात को नहाने से। जैसे हम 24 घंटे में एक बार नहाते हैं सुबह, वैसे वो लोग 24 घंटे में एक बार नहाते हैं, लेकिन रात को। बात करते हैं बैठने की। तो हमें डोरेमोन में दिखाया गया है कि जो नोबिता के मॉम है, डैड, वो लोग बिल्कुल इसी तरह बैठते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, जापान के लोग इसी तरह बैठते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो नोबिता, जियान, सुनी और शिजुका है वो लोग जैसा उनका मन चाहे वैसे बैठते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जापान के बच्चों को ऐसा फोर्स नहीं किया जाता कि बिल्कुल इसी तरह बैठना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बच्चे बचपन से ही इस तरह बैठने लगेंगे तो बड़े होकर उनके पैर दर्द करेंगे। इसलिए वो लोग बच्चों को कोई फोर्स नहीं करते हैं। दूसरे, आपने देखा होगा कि अगर वो लोग टेबल पर बैठते हैं तो उनकी टेबल बिल्कुल ऐसी ही होती है। और आपने देखा होगा कि वो लोग सिर्फ पढ़ने और खाने के लिए ही स्टडी टेबल और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका मानना है कि पढ़ने और खाने से ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए वो लोग सिर्फ इन दो कामों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इन दो काम के लिए वो लोग ऊपर बैठते हैं। बात करते हैं फुटवेयर की। तो जो जापान के लोग हैं वो बहुत पहले, मतलब कि ये सबसे पुरानी बात है, सबसे पहले जापान के लोग ऐसे सैंडल्स पहनते थे और ये सैंडल्स सबको बहुत पसंद थी। इन सैंडल्स का नाम है वाराजी और ये बहुत फेमस होने लगी थी। लेकिन उसके बाद ऐसे सैंडल्स निकलने लगी, 1 हील और 2 हील वाली। तो सबको वाराजी से ज़्यादा ये सैंडल्स पसंद आने लगी। इनका नाम है गेटा। तो अभी तक यही सैंडल्स चलती आ रही हैं, लेकिन अब 2-3 साल से जापान के लोग ये भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमारे जैसे नॉर्मल सैंडल्स और शूज़ ही यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि जो नोबिता, जियान, सुनी और शिजुका है वो लोग शूज़ ही पहनते हैं, वाराजी और गेटा नहीं पहनते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो जापान के बच्चे हैं वो लोग गेटा और वाराजी नहीं पहनते थे, वो लोग पहले से ही ऐसे शूज़ ही पहनते हैं। बात करते हैं कपड़ों की। तो आपने डोरेमोन में देखा होगा कि जो भी कोई फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर या क्रिसमस, तो नोबिता की मॉम और डैड इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जापान के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। इन कपड़ों का नाम है किमोनोज। लेकिन आपने देखा होगा कि जो नोबिता, जियान, सुनी और शिजुका है वो लोग ऐसे किमोनोज नहीं पहनते हैं, वो लोग टी शर्ट्स और फ्रॉक पहनते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जापान के बच्चों को ऐसा हैवी किमोनोज पहनना नहीं पसंद है, इसलिए जापान के बच्चे ऐसा किमोनोज नहीं पहनते हैं और टी शर्ट्स और फ्रॉक्स ही पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इनमें से कौन सी बात सही लगती है और कौन सी गलत। मतलब मुझे तो सब कुछ सही लगा, जैसा डोरेमोन में है वैसा ही रियल लाइफ में है। आपको कौन सी गलत लगती है, कौन सी सही, ये मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।